नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत भूगोल की इस श्रृंखला में। आज इस क्लास में हम भारत के प्रजातियों को देखेंगे। भारत में कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं। पहले हम आज इस क्लास में प्रजातियों को देखेंगे, उसके बाद में हम अगले क्लास में जनजातियों को देखेंगे। जो भारत की प्रमुख जनजातियां हैं उनके संपूर्ण हम करेंगे, उनकी बनावट, वेशभूषा, उनके धर्म, जात, त्यौहार सबको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम प्रजातियों को देखेंगे इस क्लास में। सबसे पहले हम प्रजाति किसे कहते हैं उसका सामान्य परिचय देखेंगे। तो प्रजाति का अर्थ है ऐसे विशेष मानव वर्ग से है जिसमें वर्ग विशेष के सभी मनुष्य की शारीरिक रचना तथा बाह्य लक्षण जैसे त्वचा का रंग, कद, सिर एवं नाक की बनावट, बालों की प्रकृति, आँखों की बनावट, होंठों की मोटाई, रक्त वर्ग आदि एक जैसा हो। इसका मतलब है प्रजाति उसे कहते हैं जो विशेष मानव के वर्ग हैं जिनके जो लक्षण हैं वो अन्य मानव से अलग हैं। जैसे इनकी पहचान जो होती है त्वचा का रंग, इनकी कद काठी, इनके जो मस्तिष्क होते हैं, सिर, नाक, इन सब के बनावट, बालों के बनावट, आँखों की बनावट एवं होंठों के बनावट एवं मोटाई के आधार पर इनको अलग किया जाता है एक मानव वर्ग से। तो ये मानव प्रजाति की जो है वो सामान्य परिचय है। अगला हम देखते हैं जनजातीय लोग। अब जनजाति का कुछ सामान्य परिचय है इसमें। जनजाति लोग विभिन्न धार्मिक, भाषाई, निर्जातीय समूह से संबंध रखते हैं। इनकी जीवन शैली एवं व्यवसाय का प्रकृति से सीधा एवं घनिष्ठ संबंध होता है। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से ये पिछड़े हुए होते हैं। जो जनजातियां हैं, ट्राइब हैं, वही लोग विभिन्न धर्म के होते हैं, एक अलग अलग धर्म के मानने वाले होते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग निर्जातीय समूह के होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। जो प्रजाति के लोग हैं वो विशेष वर्ग जो होता है वो एक ही समान बनावट के होते हैं। जो जनजाति लोग हैं उनका जो प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध होता है वो प्रकृति के अत्यधिक करीब रहने वाले होते हैं। तो इनकी जो जीवन शैली एवं व्यवसाय प्रकृति से सीधा संबंध एवं घनिष्ठ संबंध होता है। सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए होते हैं क्योंकि ये लोग अपनी पुरानी परंपराओं को नहीं छोड़ रहे हैं और उन्हीं का पालन करते हुए अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा करते हुए ये लोग हैं प्रकृति के प्रेमी हैं। इसी वजह से ये लोग पिछड़े हुए हैं। ये जो जनजाति लोग हैं वो समाज के ढांचे से अलग हैं ये लोग। तो सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो जनजाति वह सामाजिक समुदाय है जो राज्य के विकास के पूर्व अस्तित्व में था या जो अब भी राज्य की मुख्य धारा से अलग थलग हैं। जनजाति वास्तव में भारत के आदिवासी के लिए इस्तेमाल होने वाला वैधानिक पद है। तो इसका मतलब है जो जनजाति लोग हैं वो समाज की मुख्य धारा से अलग हैं, इनका विकास अभी तक नहीं हो पाया है। ये पूर्ण स्वतंत्रता के बाद में जो ये अभी स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में ही अपने जो रहन सहन, वेशभूषा है उन्हीं का पालन करते आ रहे हैं। तो जो जनजाति है वो उनका जो वास्तव में इस्तेमाल किया जाता है वो आदिवासी के रूप में है। इनका जो वैधानिक पद है वो आदिवासी कहा जाता है। जो जनजातीय लोग होते हैं इन्हीं को मूल निवासी भी माना जाता है, आदिवासी लोगों को। अब हम भारत की प्रजातियों को एक एक करके देखेंगे। भूगोल वेताओं का मानना है कि भारत में आने वाली सबसे पहली
प्रजाति जो है वो निग्रिटो यानी निग्रो प्रजाति है। इसके बाद में क्रमशः प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड एवं भूमध्य सागरीय प्रजातियों का आगमन हुआ है। जो सबसे अंत में आई थी प्रजाति वो नार्डिक प्रजाति है। तो भूगोलवेत्ता जो हैं उनका कहना है कि भारत में आने वाली जो सबसे पहली प्रजाति है वो निग्रिटो प्रजाति है। इसके बाद में क्रमशः आने वाली जो प्रजातियां हैं वो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड हैं एवं उसके बाद में जो आई भूमध्य सागरीय प्रजाति हैं और सबसे अंत में जो आई वो नार्डिक प्रजाति हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड एवं और जो भूमध्य सागरीय प्रजातियां हैं उन्हें हड़प्पा सभ्यता के समय का जो सबसे पहले माना जाता है वो दो प्रजातियां हैं, वो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड और भूमध्य सागरीय प्रजातियां हैं। चलिए एक एक प्रजाति को हम देखते हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड एवं भूमध्य सागरीय प्रजातियों ने मिलकर हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत की थी। जो हमारे प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति के लोग हैं और भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोगों ने मिलकर हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत की थी। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर हड़प्पा काल में सामान्यतः 4 प्रजातियां का अस्तित्व था। साक्ष्यों के आधार पर हड़प्पा काल में जो सामान्यतः 4 प्रकार की प्रजातियों का अस्तित्व पाया जाता है साक्ष्यों के आधार पर, वो प्रजातियां हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, भूमध्य सागरीय प्रजाति और अल्पाइन प्रजाति। उसके बाद में मंगोलाइड प्रजाति जो हड़प्पा काल की प्रजातियां हैं। और अगला हम देखें, डॉक्टर BS गुहा ने भारतीय उपमहाद्वीप की मानव प्रजाति है जो मानव जनसंख्या को मुख्य 6 प्रजातियों में विभक्त किया है। जो भारत और उसके जो उपमहाद्वीप वाले भारतीय उपमहाद्वीप के जो देश हैं उनमें जो पाए जाने वाले लोग हैं उनको जो 6 प्रजाति के भागों में विभाजित किया गया है। इनका कहना है 6 प्रजातियां जो हैं उन्हीं के जो आज के मानव हैं उन्हीं से रिलेट करते हैं। तो BS गुहा महोदय बताते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में जो मानव जनसंख्या को 6 मुख्य प्रजातियों में विभक्त किया है। पहला प्रजाति इन्हें ये बताते हैं भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों की, तो निग्रिटो या निग्रो प्रजाति है। उसके बाद में प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड यानी आद्य ऑस्ट्रेलियाइड है। उसके बाद में मंगोलाइड प्रजाति से लोग हैं और अगला भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग हैं। 5वां देखें तो चौड़े सिर वाले पाश्चात्य लघु शीर्ष वाले जो प्रजाति हैं और 6ठा नार्डिक प्रजाति है जो सबसे अंत में आने वाली भारत में प्रजातियां हैं वो नार्डिक प्रजाति है। मुख्य प्रजातियों को हम देखेंगे, प्रमुख प्रजातियां, उसके निवास स्थल को देखेंगे और उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं उनको देखेंगे। तो पहली जो प्रजाति हमारी है, सबसे पहले की प्रजाति वो है निग्रो या निग्रिटो प्रजाति, जो डॉक्टर BS गुहा के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप के जनसंख्या की जो प्रजातियां हैं उसमें से प्रमुख प्रजाति जो है फर्स्ट नंबर की वो निग्रिटो या निग्रो प्रजाति है। उसका निवास स्थल अगर देखा जाए तो निग्रिटो प्रजाति का तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो प्रजातियां हैं मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले लोग हैं। उसके बाद में इनका विस्तार जो निवास स्थल है निग्रिटो प्रजाति का आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में इनका जो है निवास स्थल है। अगर निग्रिटो की विशेषताएं की बात करें तो इनके जो बाल होते हैं वो घुंघराले बाल होते हैं, नाक चौड़ी व समतल होती है इनकी, कद जो होता है उनका छोटा यानी नाटा होता है, 105 सेंटीमीटर होता है। त्वचा के रंग इनके अगर स्किन की कलर की बात करें तो इनका जो स्किन होता है वो काला रंग का होता है। चेहरा इनका गोल सिर और बाहर की ओर निकला हुआ जबड़ा होता है। ये हैं इनके गुण एवं विशेषताएं जो निग्रिटो प्रजाति के हैं। इनके निवास स्थल को देखें, अंडमान निकोबार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल
के पहाड़ी भाग में और जंगली क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो निग्रिटो प्रजाति हैं। अगली प्रजाति को हम देखते हैं डॉक्टर बी एस गुहा के अनुसार प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड। ये मध्य एवं दक्षिण भारत के जंगलों में तथा पहाड़ी क्षेत्रों और उत्तर भारत में पाए जाते हैं, जो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड हैं। इनका बाल लहरदार होता है। नाक, इनकी विशेषताएं हैं, बाल क्या होता है, लहरदार होता है। नाक चौड़ी एवं चपटी नीचे की ओर दबी हुई होती है। अन्य लक्षणों में निग्रिटो के ही समान होते हैं, जैसे इनका रंग, इनकी कदकाठी, तो ये जो हैं वो निग्रिटो प्रजाति के समान होते हैं अन्य विशेषताओं में। डॉक्टर बी एस गुहा के अनुसार अगली प्रजातियां को हम देखते हैं। भारत की जो प्रजातियां हैं वो मंगोलाइड है। इसका विस्तार अगर देखें तो लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, साथ में उत्तर पूर्वी जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं वहाँ पर इनका निवास स्थल है। अगर इनकी विशेषता देखें हम तो शरीर तथा चेहरे पर कम बाल होते हैं। इनका जो चेहरा सपाट होता है, गालों की हड्डियां बाहर की ओर उभरी होती हैं। इनकी जो आंखें होती हैं वो तिरछी एवं अधखुली होती हैं। इनके कद की बात करें तो मध्यम आकार का कद होता है। और जो मुख्य विशेषता इनका है मंगोलाइड प्रजाति की, वो इनका रंग पीला होता है। अगला हम देखते हैं प्रजाति भूमध्य सागरीय प्रजाति। इनका निवास स्थल हम देखें तो जो भूमध्य सागरीय प्रजाति है भारत में, इनका निवास स्थान कहाँ पर है, तो पंजाब, सिंध यानी जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र था, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं दक्षिणी भारत में इनका विस्तार है भूमध्य सागरीय प्रजाति का। अगर इनकी विशेषता की बात करें तो शरीर एवं चेहरे पर कम बाल, इनका जो कलर होता है, रंग होता है, वो भूरा होता है, ब्राउन होता है। इनकी जो नाकें होती हैं, नाक यानी नोज पतली एवं उभरी हुई होती हैं। इनकी आँख की बात करें तो बड़ी एवं खुली होती हैं। तो जो इनकी हैं विशेषताएं हैं भूमध्य सागरीय प्रजातियों की, इनका निवास स्थल जो है वो पंजाब, सिंध, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं दक्षिणी भारत में इनका निवास स्थान है। अगली प्रजाति को हम देखें, चौड़े सिर वाले पश्चात एवं लघु शीर्ष वाले प्रजाति जो हैं सिंध, इनका भी निवास स्थान जो है वो सिंध प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु में इनका जो प्रमुख विस्तार है। इनकी विशेषता की बात करें हम, चौड़े सिर वाले पश्चात जो जनजातियां हैं, सॉरी जो प्रजाति हैं, सिर जो होता है इनका चौड़ा होता है, कद मध्यम छोटा एवं लंबा होता है, चेहरा इनका गोल होता है, रंग जो होता है उनका गोरा होता है, नाक उभरी हुई एवं लंबी होती है। इनकी विशेषताएं हैं। अगली प्रजाति हम छठे नंबर की प्रजाति को देखें डॉक्टर बी एस गुहा के अनुसार, तो भारत में नार्डिक प्रजाति का जो विस्तार है यानी निवास स्थल है वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में है। इनका जो सिर होता है लंबा होता है, नाक सुविकसित होता है, रंग साफ होता है, शारीरिक संगठन सुसंगठित होता है। यानी ये इनकी विशेषताओं को देखें तो हम जैसे लोगों के समान होता है। तो आज हम इस क्लास में भारतीय प्रजातियों को देखे हैं, उनका विस्तार डॉक्टर बी एस गुहा के अनुसार जो भारतीय उपमहाद्वीप में एवं भारत में पाई जाने वाली प्रमुख प्रजातियां हैं उनको देखे हैं। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए, जिससे कि हम आगे के इस श्रृंखला को चला सकें। मिलते हैं अगली क्लास में। हम भारत की जो जनजातियां हैं प्रमुख, उनको हम देखेंगे, उनकी विशेषताओं को देखेंगे। काफ़ी अच्छी क्लास होने वाली है वो। जैसे भारत में थारू जनजाति, भील, संथाल, गौंड, ये सब जनजातियों को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।